आज हम आप लोगों को एक ऐसी शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको रोमांचित कर देगा। कहानी का नाम है भागो धरती फट रही है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी को। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अफवाहें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। अक्सर लोग बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास कर लेते हैं और उसी डर या भ्रम को फैलाने लगते हैं। परिणाम स्वरूप छोटी सी बात कभी कभी बड़े संकट का रूप ले लेती है। यही शिक्षा हमें इस रोचक कथा से मिलती है। तो चलिए चलते हैं इस कहानी की ओर। इस पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आधा अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। एक समय की बात है। एक हरे भरे घने जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। खरगोश, हिरण, बंदर, हाथी, शेर और पक्षी। जंगल का जीवन शांत और सुखद था। सब जानवर अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त रहते और प्रकृति का आनंद लेते। उसी जंगल में एक छोटा सा खरगोश भी रहता था। वह बेहद डरपोक किस्म का था। थोड़ी सी आवाज सुनते ही वह सहम जाता और इधर उधर भागने लगता। उसे लगता कि हर जगह खतरा मंडरा रहा है। एक दिन दोपहर का समय था। सूरज तेज चमक रहा था और जंगल की हवा गर्म थी। थका हुआ खरगोश एक पेड़ की छाया के नीचे बैठा आराम कर रहा था। तभी ऊपर से एक पेड़ का सूखा फल अचानक टपक कर जमीन पर गिरा और जोर से धड़ाम की आवाज आई। वह आवाज सुनकर खरगोश घबरा गया। उसकी नींद टूट गई और उसने बिना सोचे समझे निष्कर्ष निकाल लिया। अरे, ये क्या हुआ? धरती फट रही है। अब तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे भागना चाहिए। डर से कांपते हुए वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। भागो भागो, धरती फट रही है। अरे बाप रे बाप, धरती फट रही है। खरगोश बिना पीछे देखे दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वह हिरणों के झुंड के पास पहुंचा। हिरण ने पूछा, क्या हुआ खरगोश भाई, इतनी जल्दी में क्यों भाग रहे हो? खरगोश ने हाँफते हाँफते जवाब दिया, अरे भाई, समय बर्बाद मत करो। धरती फट रही है। अगर जल्दी नहीं भागे तो हम सब उसके अंदर दब जाएंगे। हिरण डर गया। उसने बाकी हिरणों को भी खबर दी। सबने खरगोश की बात पर बिना जांच किए विश्वास कर लिया और सब भागने लगे। भागते भागते यह झुंड बंदरों तक पहुंचा। बंदरों ने पूछा, अरे इतनी भाग दौड़ क्यों हो रही है? हिरण बोला, खबर मिली है कि धरती फट रही है। बचना है तो भाग लो। बंदर भी चिल्लाने लगे, धरती फट रही है, धरती फट रही है। और वे भी झुंड में शामिल हो गए। धीरे धीरे खबर जंगल के कोने कोने तक फैल गई। हाथी, भालू, लोमड़ी, बाघ सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। पूरा जंगल अफरा तफरी में बदल गया। हर ओर एक ही आवाज गूंज रही थी, भागो, धरती फट रही है। धरती फट रही है। वही जंगल का राजा शेर दूर से यह भगदड़ देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सब जानवर अचानक क्यों पागलों की तरह भागे जा रहे हैं। उसने दहाड़ मारकर सबको रोकने की कोशिश की। रुको, भागो मत, पहले मुझे बताओ क्या हुआ है। लेकिन डर से भरे जानवर सुनने को तैयार ही नहीं थे। वे बस एक दूसरे की आवाज दोहरा रहे थे। शेर ने सोचा, अगर मैंने अभी इन्हें नहीं रोका तो ये सब बिना वजह कहीं खाई या नदी में गिरकर अपनी जान गंवा देंगे। उसने अपनी पूरी ताकत से दहाड़ लगाई। बस करो, जो भी सच जानता है आगे आए। तब सब जानवर डरते डरते रुक गए। शेर ने पूछा, सबसे पहले किसने कहा था कि धरती फट रही है? सभी की नजरें खरगोश पर टिक गईं। शेर ने खरगोश को पास बुलाया और गुस्से में बोला, तुम्हें कैसे पता कि धरती फट रही है? खरगोश डरते डरते बोला, महाराज, मैं पेड़ के नीचे बैठा था। तभी जमीन से भयंकर आवाज आई। मैंने समझा कि धरती फट रही है, इसलिए भागने लगा। शेर ने सोचा और कहा, चलो मुझे वहीं ले चलो, मुझे अपनी आंखों से देखना है। खरगोश शेर को उस जगह ले गया। बाकी जानवर भी पीछे पीछे हो लिए। सबने देखा, वहां जमीन बिल्कुल सही थी, कहीं कोई दरार नहीं थी। बस पेड़ के नीचे गिरे हुए सूखे फल पड़े थे। शेर मुस्कुराते हुए बोला, अरे मूर्ख खरगोश, धरती नहीं फटी थी,
यह तो पेड़ से फल गिरने की आवाज थी और तुमने बिना सोचे समझे पूरी जंगल में हंगामा मचा दिया। खरगोश शर्मिंदा हो गया। उसने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैंने डर के कारण बिना सोचे समझे बात फैला दी। शेर ने बाकी जानवरों को संबोधित करते हुए कहा, देखो, यह डर और अफवाह कितनी खतरनाक हो सकती है। अगर हम सब बिना सत्य जाने भागते रहेंगे तो खुद का ही नुकसान करेंगे। भविष्य में याद रखना कि किसी भी खबर पर आंख मूंद कर विश्वास मत करना। पहले उसकी सच्चाई की जांच करना, फिर निर्णय लेना। अतः हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए तथा किसी भी अफवाह पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। जंगल के सभी जानवरों ने शेर की बात गांठ बांध ली। उस दिन से उन्होंने निश्चय किया कि किसी भी खबर या डरावनी बात पर तुरंत विश्वास नहीं करेंगे जब तक कि वे खुद सत्य न देख लें। खरगोश ने भी सबके सामने वादा किया कि वह आगे से बिना जांचे कोई भी बात नहीं करेगा। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि डर और अफवाह अक्सर बिना आधार के होती है। सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास करने से बड़ी हानि हो सकती है। हर परिस्थिति में धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। सत्य की जांच करना ही समझदारी है। यही कारण है कि आज भी लोग बच्चों को यह कथा सुनाते हैं ताकि वे सीखें कि डरने और भागने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि सच को समझने से होती है।